के फैसले से गम में हैं, वो जमीन मस्जिद को दोबारा वापस मिलनी चाहिए। सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। मस्जिद के बारे में गलत कहा जा रहा है कि साहब अतिक्रमण करके बात कही जा रही है। उनको वो अतिक्रमण नजर आ रहे हैं और ये अतिक्रमण नजर नहीं आ रही जो जनता के बीच रोड के अंदर है। जयपुर के ननपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से नूरानी मस्जिद को ध्वस्त किया, उसको लेकर आज विरोध है। साफ तौर पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई है और देखेंगे कि नूरानी मस्जिद जयपुर को इंसाफ दो, इसकी तख्तियां भी हाथ में। आप ये बताइएगा, तमाम लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने काली पट्टी बांधकर पूरे राजस्थान के इंसाफ पसंद लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने इस बात को सरकार को आगाह किया है कि हम आपके फैसले से दुखी हैं, हम आपके फैसले से गम में हैं। आपने 8 तारीख की सुबह नूरानी मस्जिद जो मालवीय नगर में बनी हुई थी, 45 साल से बनी हुई थी, सही तरीके से सही जमीन खरीद कर बनी हुई थी, जिसके कागजात मौजूद हैं, जिसको आप बता रहे हो कि कब्जा करके बनाई गई है, आपका फैसला बहुत गलत है। उसी पर दुख जाहिर करने के लिए हमने ये एक फैसला किया है। हम न्यायालय का भी इंतजार कर रहे हैं, हम ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, और फिर और जरूरत होगी तो हम आगे भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और हमारा ये दावा हमेशा बरकरार रहेगा कि जो जमीन मस्जिद की जायज तरीके से बनाई गई थी, वो जमीन मस्जिद को दोबारा वापस मिलनी चाहिए। नाज़िम साहब, ये बताइएगा, सरकार का तर्क ये है कि वो जो अतिक्रमण वहाँ पर हुआ था, सिर्फ मस्जिद नहीं हटाई गई, मंदिर भी वहाँ पर थी, वो अतिक्रमण तो सरकार को बोलना तो झूठ बोल रही है सरकार। लोगों को देखिए, मैं कहता हूँ सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। मस्जिद के बारे में गलत कहा जा रहा है कि साहब अतिक्रमण करके बात कही जा रही है। अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर हम भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सुनिए बात, लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको रोड चौड़ा करना था, आप बात करते, शहर के जिम्मेदारों से बात करते, कमेटी से ठीक से बात करते। आप कह रहे हैं आप 12 किलोमीटर दूर चले जाइए नमाज पढ़ने के लिए, कोई बात है? आपको बात करनी थी तो जिम्मेदारों से बात करके, उन्होंने कहा कि हम 15-20 फीट तक छोड़ने को तैयार हैं, मस्जिद वहीं रहे, इसके लिए हम कोई भी आपसे बात करने को तैयार है। कुछ नहीं सुना गया। इसलिए नहीं सुना गया कि असल मंशा ये था किसी ना किसी तरह से इस मस्जिद को वहां से हटा दिया जाए। इनको वो चुभती थी, उसकी नमाज, उसकी अज़ान की आवाजें इनको चुभती थी, जो बहुत बुरी बात है। तो हम इस कहते हैं कि हम जिन्हें अतिक्रमण कहा जा रहा है, छोटी चौपट से लेकर चांदपोल तक जो मंदिर बीच में आ रहे हैं, ये अतिक्रमण नहीं है। उनको वो अतिक्रमण नजर आ रहे हैं और ये अतिक्रमण नजर नहीं आ रही जो जनता के बीच रोड के अंदर है। आप ये देखिए, ऐसा कौन सा जबरदस्त ट्रैफिक है वहाँ पर जो जिस वजह से सड़क चौड़ी की जा रही है। आप ये देखिए कि अतिक्रमण जिनके कागजात होते हैं, तो पूरे देश के अंदर अगर कागजात के साथ में अगर अतिक्रमण बताया जा रहा, तो देश के अंदर जितने भी मकाना, जितनी भी चीजें बनी हुई है, ये बताइएगा, आप जिस तरीके से आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से काली पट्टी बांधी आपने नमाज के दौरान, आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? आगे हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको अपनाएंगे, विरोध के वो सब तरीके अपनाएंगे जो कानून जो जितना हमको इजाजत देता है, वो सब तरीके हम अपनाएंगे। अभी हम ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जरूरत होगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे और ये दावा हमारा बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और विरोध के कानून के दायरे में रहते हुए जो भी तरीके हो सकते हैं वो सब हम इख्तियार करेंगे। जयपुर के ननपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से नूरानी मस्जिद हटाई गई थी, उसके बाद जयपुर में मुस्लिम समाज उद्वेलित है, लिहाजा साफ तौर पर इंसाफ की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मस्जिद हटाई गई है वो फैसला और तरीका गलत था और उसको लेकर आगे भी इनकी जो लड़ाई है वो कानूनी तरीके से ये लोग लड़ेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।